चलिए आज बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। आप अपने आसपास जो भी अप्लायंसेस देखते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देख रहे हैं, सारे फंक्शन करता है इलेक्ट्रिक करंट पे। चाहे रेफ्रिजरेटर हो या फिर एसी हो या फिर टेलीविजन सेट हो या फिर ग्लोइंग बल्ब हो या इलेक्ट्रिक फैन हो, कुछ भी हो, या फिर जिसमें आप इस वीडियो को देख रहे हैं, या तो ये कंप्यूटर सिस्टम होगा या फिर मोबाइल फोन होगा, सब कुछ फंक्शन करता है इलेक्ट्रिक करंट पे। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन का बैकबोन है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक करंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे जानना हमारे लिए सिर्फ कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे तरीकों से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक करंट को बेसिकली दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, पर अभी फिलहाल तो हम इसके बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। वो दो कैटेगरीज है ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो हमारा कंसंट्रेशन, चूंकि ये शुरुआती वीडियोस है, तो हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ डायरेक्ट करंट पे रहेगा। डायरेक्ट करंट मतलब जो करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, वो अपना डायरेक्शन को चेंज ना करे। तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हुए ये मैं बिल्कुल ही क्लेम नहीं करूंगा कि आपको मैं एक ही वीडियो में सब कुछ बता सकता हूं या समझा सकता हूं, या किसी भी टॉपिक के लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ क्लेम करते हैं, आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट। सो ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे सवाल डेफिनेटली इस वीडियो के बाद आपके मन में आएंगे, तो उन सवालों को आप अनहेजिटेटिंगली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जो कि बेसिक सवाल जो राइज करता है मन में, उन सबको मैं क्लियर आउट कर सकूं। सबसे पहला, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, इसे पहले हमने पढ़ा था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता था कि चार्जेस जो है वो स्टैटिक रहा करते थे। जैसे कि एक स्फीयर है, मान ले एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, इसमें कुछ चार्ज दिया गया, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज दिया गया। आप फिर से ये ना पूछे कि पॉजिटिव चार्ज कैसे दिया जाता है कंडक्टर में, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे तो ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाता। तो इसे अगर चार्ज दिया जाए कुछ, तो वो चार्ज इसके सरफेस पे रिसाइड करता है। तो सरफेस पे रिसाइड करता है, ये मूव नहीं करता है। फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली ये मूव करेगा। आप अगर यहां इसे चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो वो चार्ज यहां डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये चार्ज मूव करते हुए अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और ये एक इक्विपोटेंशियल बनेगा। इस तरह से अपने आप को ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। सो फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम वो चार्ज मूव करता है, लेकिन फॉर अ लॉन्गर पीरियड, लंबे समय तक ये मूव नहीं करता है चार्जेस। तो इसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कैटेगरी में रखते हैं। स्टैटिक चार्ज कहते हैं हम इसे। लेकिन जब चार्ज एक लंबे समय के लिए फ्लो करे, या फिर कहें एक इतने समय के लिए फ्लो करे जो कि हमें कंसीडर करना होगा, कंसीडरेबल टाइम के लिए अगर फ्लो करे, तो हम उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कैटेगरी में नहीं बल्कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के कैटेगरी में रखते हैं। और उस तरह के फ्लो को हम कहते हैं करंट। किसी भी तरह से मान लें बहुत सारे चार्जेस है एक जगह पे, बहुत सारे, और ये चार्जेस जो है ये मूव कर रहा है एक सर्टेन डायरेक्शन में, ये मूव कर रहा है। तो हम यहां इन चार्जेस के जो मूवमेंट है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। मोस्टली इलेक्ट्रिक करंट जो शुरुआती समय में आप इसका एग्जांपल्स देखेंगे या इसे समझेंगे, तो मोस्टली वो होगा एक कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस फ्लो करता है, ड्यू टू दैट जो इलेक्ट्रिक करंट यहां क्रिएट होता है, उसके बारे में हम इनिशियली बात करते हैं। मैं फिर से बता दूं, इलेक्ट्रिक करंट जो है चार्ज का फ्लो है। कहीं भी अगर चार्ज फ्लो करे तो हम कहते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक करंट है। तो अब हम एग्जाम्पल के तौर पे कंडक्टर को कंसीडर करते हुए चलेंगे। कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होगा और हम देखेंगे कि हम करंट किसे कहते हैं और उस करंट को कैसे हम डिफाइन करते हैं, और तरह तरह के सवाल भी वहां से आएंगे और उन सब सवालों को हम क्लियर आउट करने का कोशिश करेंगे। अगर कुछ सवाल रह जाता है तो जैसे कि मैंने कहा कि आप अनहेजिटेटिंगली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब चार्जेस जो फ्लो करेंगे बिना किसी कारण का, बिना किसी कॉज का या बिना किसी सोर्स का, तो वो मूव नहीं कर सकता है। जैसे कि एक कहीं पर अगर चार्जेस है तो ये ऐसे ही अपने ही मन से यहां मूव करने तो नहीं लगेगा। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना होगा जिससे कि चार्जेस का फ्लो हो। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया कि एक जगह पे हमने पॉजिटिव चार्जेस का सोर्स रखा, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस, बहुत सारे, एक बड़ा सा सोर्स पॉजिटिव चार्ज का, और एक नेगेटिव चार्ज का सोर्स रखा।
तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। लेकिन अगर यहां एयर रहे, जो कि बहुत ही बुरा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये इन चार्जेस को फ्लो होने नहीं देगा। अब क्या किया जाए, इन दोनों सोर्सेस के बीच अगर हम रख देते हैं एक कंडक्टर को, तो एक कंडक्टर को यहां रखा गया। प्रैक्टिकली आपको ऐसे दो सोर्सेस नहीं मिलते हैं, इन दोनों के जगह पे हमें मिलता है एक बैटरी। जैसे कि एक बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल और ये मान ले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। तो अगर बैटरी को हम इस तरह से, बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को हम इस तरह से एक कंडक्टर के साथ, एक गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, एक मेटालिक मान ले सिलेंडर, उसके साथ जोड़ देते हैं, तो यहां इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरह से फ्लो करते हुए यहां पर पहुंचेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे ये फ्लो करते हुए ऐसे इस पॉजिटिव टर्मिनल में आके समा जाएगा और यहां पर हमें दिखेगा करंट। तो बेसिकली प्रैक्टिकल टर्म पे अगर बात करें तो करंट हमें ऐसे दिखते हैं। चीजों को जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए या सिंपल रखने के लिए हमने एक सिचुएशन ऐसा कंसीडर किया। ये एक बहुत बड़ा सोर्स है पॉजिटिव चार्ज का, ये एक बहुत बड़ा सोर्स है नेगेटिव चार्ज का। अब यहां पर होगा क्या, ये जो है ये एक मेटालिक कंडक्टर है, मान ले बीच में रखा गया है। मेटालिक कंडक्टर करंट को अलाउ करता है फ्लो करने में, अपने अंदर से फ्लो करने में। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का जो रीजन है ये आपको पता है, पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा था। इसके पीछे का रीजन जो है वो ये है कि इसके अंदर होते हैं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो अपने न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बाउंड नहीं है। आप कह सकते हैं बाउंड ही नहीं है। क्यों बाउंड नहीं है, वो जो एटम्स है अपने सराउंडिंग एटम्स के पोजीशन के कारण और उनके बीच का इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन और रेपल्शन के कारण ऐसा सिचुएशन बीच में क्रिएट होता है किसी किसी जगह पे, जहां पर कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसमें कोई भी नेट फोर्स नहीं लगता। उसका जो अपना न्यूक्लियस है उसे वो खींचता है और अपने आसपास के सराउंडिंग्स में जो भी नेबरिंग न्यूक्लियसेस है, न्यूक्लियई है, वो उन्हें अपोजिट डायरेक्शन में खींचता है, तो नेट फोर्स वहां जीरो हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री बन जाता है। तो अगर यहां पर अब आप देखें कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस का सोर्स है ये इस पे एक फोर्स अप्लाई करेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये खींचेगा अपने तरफ, और ये नेगेटिव चार्जेस जो है इसे रिपेल करेगा उसी डायरेक्शन में। तो इस पे एक नेट फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स में एक नेट फोर्स ऐसे अप्लाई होगा। ऐसा सिचुएशन में कुछ लोग, कुछ अति ज्ञानी लोग यहाँ यूट्यूब में अवेलेबल तो हर जगह पे हैं, वो यहां पर आते हैं फिर कहते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं बताया, एटसेट्रा एटसेट्रा, और करंट इलेक्ट्रिसिटी बता दिया, वो कैसे। तो भाई मुझे लगता है ऐसे लोगों को यूट्यूब पर नहीं आना चाहिए वीडियो देखने, कम से कम उन्हें अपना ही चैनल खोल के वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि वो अति ज्ञानी लोग हैं। पहले ही वीडियो में, अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले ही वीडियो में मैं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बता दूं, देन यू विल बी डेफिनेटली, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, यू विल बी कंफ्यूज्ड। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। कंफ्यूजन ज्यादा होगा, और फिर ज्यादा कंफ्यूजन से पता ही है क्या क्रिएट होता है, रट्टू पोपट्स क्रिएट होते हैं। तो ये मेरा इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। सो आई एम कीपिंग द थिंग्स वेरी सिंपल। सो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, इन पे नेट फोर्सेस इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। जैसे ही नेट फोर्स इस पे एक्ट होने लगेगा तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। जैसे यहां से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ने लगेंगे तो वैसे ही यहां जो सोर्स है, यहां इलेक्ट्रॉन्स इस जगह को भर देगा और यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, इस सोर्स में पहुंच जाएगा। सो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो कांस्टेंट रह जाता है कंडक्टर के अंदर। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो, अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे तो ऐसा नहीं है कि किसी एक समय पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वहां पर पहुंच जाएगा कंडक्टर के अंदर, नहीं। जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये हमेशा सेम रहेगा, और इसके कारण होता यह है कि इसका जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज कंडक्टर का, ये नेट चार्ज जीरो ही रह जाता है। यहां भी आपके मन में सवाल आ सकता है कि इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो ये तो नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। भाई वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है।
ये अनचार्ज्ड एक बॉडी हमने यहां पर इंसर्ट किया था। ये जो बॉडी था ये एक अनचार्ज्ड बॉडी था। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके रेस्पेक्टिव प्रोटॉन्स भी वहां पर अवेलेबल है, लेकिन बात यह है कि वो फ्री है, इसीलिए हम उन्हें इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। सो नेट चार्ज हमेशा 0 रह जाता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकल के यहां आएगा उतने ही इस सोर्स से अंदर चला जाएगा। सो नेट चार्ज यहां 0 होगा हमेशा। लेकिन चार्जेस जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है, वो इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेंगे। इसी फ्लो को हम कहते हैं करंट। बेसिकली अगर आप स्ट्रिक्ट मैनर में कन्वेंशनल करंट की बात करें तो उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि चार्ज के फ्लो का। आगे चल के हम चलिए देख लेंगे कि कन्वेंशनल करंट क्या है और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है। इस तरह के करंट को, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उस डायरेक्शन में जो करंट है, उसे मॉडर्न डे में इलेक्ट्रॉनिक करंट कहा जाता है, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कन्वेंशनल करंट जो है वो, उसका जो डायरेक्शन है उसका डायरेक्शन अपोजिट माना जाता है। उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। भले ही इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में प्रैक्टिकली मूव करे, लेकिन करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में माना जाता है। ये माना जाता है कि करंट का डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव चार्जेस के मूवमेंट के डायरेक्शन में है। लेकिन यहां तो नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा, पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं कर रहा। नेगेटिव चार्ज मूव करने से एक सर्टेन डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, बाईं ओर, दाहिने से बाईं ओर, अगर नेगेटिव चार्जेस मूव कर रहे तो जो इफेक्ट बनेगा वही इफेक्ट बनेगा अगर उतने ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे। पॉजिटिव और नेगेटिव का तो यही फीचर है। नेगेटिव चार्ज जिस तरह का इफेक्ट डालेगा, पॉजिटिव चार्ज उसका उल्टा इफेक्ट डालता है। तो अगर नेगेटिव चार्ज फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड जाए तो जो इफेक्ट ये बनाएगा, वही अगर पॉजिटिव चार्ज उल्टे डायरेक्शन में, दैट मीन लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड की तरफ जाए तो वही इफेक्ट बनाएगा। तो आप यहां पर इंटरचेंजेबली ये मान सकते हैं कि अगर मान ले एक सर्टेन क्रॉस सेक्शन में, इतने ही क्रॉस सेक्शन में हमने 1 सेकंड देखा और हमने देखा कि यहां से इस डायरेक्शन में इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करते हुए, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि -1 कूलम चार्ज जो है पास किया। कितने समय में? 1 सेकंड में हमने ये देखा। तो हम ये कह सकते हैं कि इतना इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करे, दैट इज सेम एज अगर पॉजिटिव चार्ज उल्टे डायरेक्शन में, कितना पॉजिटिव चार्ज? +1 कूलम पॉजिटिव चार्ज 1 सेकंड में उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करे। दोनों का इफेक्ट सेम होगा। तो आप ये इंटरचेंजेबली मान सकते हैं कि जो करंट है वो करंट का डायरेक्शन ये है। और वो करंट कैसा करंट है?